बहुत सारे जेनजीज, बहुत सारे टीनेजर्स, कॉलेज स्टूडेंट्स अभी बस एक ड्रीमिंग के फेज में जी रहे हैं। दे थिंकिंग कि आगे जाकर लाइफ ऐसी होगी, शायद दुबई शिफ्ट हो जाएंगे, शायद वहाँ बैठकर इंडिया को हेल्प करेंगे। देयर इज ऑल दीज थॉट्स। तो इन थॉट्स को थोड़े क्लैरिटी के साथ अप्रोच करने के लिए लेट्स रिवाइंड टू योर टीनेज। ठीक है। तब करियर को लेकर क्या सोचा था आपने? देखिए, जब मैं छोटा था, उस टाइम पे मेरा एक फोकस होता था थोड़े पैसे कमाना, क्योंकि उस टाइम पे वही सोच होती थी जितना आप सोच पाते थे। इससे ज़्यादा सोचने के लिए आपको इंस्पिरेशन चाहिए, आपके सामने कोई एक बेंचमार्क होना चाहिए कि ये इसको देखूंगा तो ऐसा होगा। मेरे लिए कोई बेंचमार्क नहीं था मेरे पास। मतलब मैं आपको अगर बोलूँ तो मेरे पास ऐसी लग्जरी नहीं थी बेंचमार्क वाली। तो मेरे को ऐसा लगता था कि चलो ये बेबी स्टेप है। अभी आज ट्यूशन, जैसे आपने ट्यूशन की बात की, तो ट्यूशन में मान लो आज आपने 100 रुपये कमाए, तो 100 रुपये बहुत ज़्यादा लगते थे। कितना कमाते थे आप तब? मेरे ख्याल से महीने के 400-500 रुपये। दिस इज 1999 2000 ऐसे? हाँ, 2000, अर्ली 2000, 2001, 2002। ओके। तो उस टाइम पे 400-500 रुपये भी बहुत ज़्यादा लगते थे, क्योंकि आपको ना आपका एपिटाइट नहीं होता पैसे खर्चने का। पैसे कम तब लगते हैं जब एपिटाइट बढ़ जाता है पैसे खर्चने का। तो एपिटाइट था नहीं, पता था ही नहीं क्या करना है। तो उस टाइम पे वो एजुकेशन नज़र आती थी, तो किसी ने बताया कि भैया, अच्छा, एक इंस्पिरेशन की रहती थी कि बिजनेस करना है, अपना काम करना है। मतलब ये एक ना मतलब बचपन से मेरे अंदर था, क्योंकि मेरे पापा बिजनेसमैन थे और मेरे को ये था बिजनेस करते हैं। मैंने पापा को देखा, मतलब सुना उनके बारे में, इनफैक्ट देखा तो क्या, मतलब जो 6 साल का था मैं, तो एक बिज़नेस की इंस्पिरेशन आई। तो जब बिज़नेस की इंस्पिरेशन आई तो किसी ने बताया कि भैया बिज़नेस के लिए तो पैसा चाहिए होता है। तो फिर पैसा नहीं है आपके पास, अभी क्या करोगे आप? तो मेरे को किसी ने बोला कि चलो, अब आप पढ़ने में अच्छे हो तो आप सीए कर लो। अच्छा, 3 कोर्स हैं आपके पास, आर्ट, कॉमर्स और साइंस। साइंस कौन करता है? पैसे वालों के बच्चे, है ना? ये कि परसेप्शन बन था। देखिए, आज थोड़ा सा टाइम अलग है, बट पहले तो यही परसेप्शन था। आर्ट कौन करता है? जो नालायक बच्चे होते हैं, कम पढ़ते हैं, मतलब ये भी परसेप्शन था। कॉमर्स कौन करता है? जो बीच के होते हैं, तो हम तो बीच के थे। तो मतलब हमने कॉमर्स को चूज़ कर लिया। फिर कॉमर्स के बाद क्या करोगे भैया आप? चलो सीए कर लो। कुछ नहीं करना तो सीए कर लो। तो सीए, जब सीए में किया तो उस टाइम पे एंटरप्रेन्योरशिप बिल्ड हुई थोड़ी-सी। सीए के दौरान? सीए के दौरान, बिकॉज आई मेट लॉट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, आई कीप ऑन ऑडिटिंग पीपल, आई कीप ऑन डूइंग लॉट ऑफ कंप्लायंस थिंग्स फॉर द पीपल। तो उस टाइम पे थोड़ा सा ना बिल्ट हुआ कि चलो। आर्टिकलशिप में? आर्टिकलशिप में मैंने आर्टिकलशिप 6 साल की लोगों वाह। की 3 साल की होती है, मेरी 6 साल की थी। क्यों? क्योंकि मेरे जो भैया थे, मेरे कज़न, मतलब मेरी मौसी के बेटे, वो मेरे को 12th के बाद ही ले गए पकड़ के। अगर तू यहाँ रहेगा तो तू बिगड़ जाएगा, अभी तू आजा मेरे पास और तू काम सीखना शुरू की। तो मतलब 2005 में आई स्टार्टेड, बट मेरी ऑफिशियल आर्टिकलशिप स्टार्ट हुई 2007 एंड आई थिंक 2008 बिगनिंग में, 2008 में शुरू हुई। तो तब तक मैं करता ही रहा, सीखता रहा काम। अटेम्प्ट्स कितने दिए सीए के? नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट ही था, बस फाइनल में एक बार ही रह गया आप पढ़ाई में अच्छे थे, था। बट पैसों की कमी थी घर पे? भयंकर पैसों की कमी थी, क्योंकि मेरे फादर चले गए थे। फिर मेरी मदर जॉब करती थी, 800 रुपये जॉब थी उनकी। क्या? मेरी मदर प्राइमरी टीचर थी, 800 रुपये नौकरी थी मेरी मम्मी की। कैन वी टॉक लिटिल बिट अबाउट दैट फेज? हाँ, वाई नॉट, क्यों नहीं। खुद को दूसरे बच्चों से कंपेयर करते थे आप? नहीं, कभी नहीं किया। बट कमी फील हुई? कमी इसलिए नहीं फील हुई क्योंकि मेरी मम्मी ने कमी फील होने नहीं दी हमें, क्योंकि जो हमें चाहिए था वो हमें मम्मी ने लाके दिया। मेरे मामा ने हमें बहुत सपोर्ट किया, तो ऐसी कोई कमी फील नहीं हुई। देखो क्या होता है ना, आपका जो कंपैरिजन होता है ना सोसाइटी में, वो एकेडमिकली ज़्यादा होता है। मतलब ये कि मतलब उसका बच्चा फर्स्ट आया है, तुम सेकंड आए हो, इस तरीके का कंपैरिजन होता है। तो एकेडमिकली हम खुद को मैनेज करते थे। तो वो एकेडमिकली जब हम ठीक चल रहे हैं, क्लास में फर्स्ट आ रहे हैं, तो सब कुछ ठीक ही चलता था। फिर तो तारीफ होती थी कि चलो ये बच्चा अच्छा जा रहा है या ऐसा कुछ है। तो इसलिए ना वो चीज़ फील नहीं होती थी, हम इंजॉय करते थे। मम्मी ने ऑफिस देखा है? हाँ, बहुत बार आई है। अब आपकी एज क्या? 38? जी। मम्मी यही है दुबई में? हाँ, मेरे साथ है। मम्मी ने कभी आपके लाइफ में कोई कमी फील नहीं होने दी, राइट? शी डिडंट हाँ लेट यू फील एनी जी लैक। जी जी। अब आप मम्मी के लिए क्या करते हो? देखिए, पहली बात तो ये है कि मम्मी को कुछ चाहिए नहीं। मैं आपको बताता हूँ, मेरी मम्मी अभी भी वैसी ही है जैसी पहले थी। इनफैक्ट सबकी मम्मियाँ ऐसी ही होती हैं, वो मेरे साथ रहती है। मम्मी को क्या चाहिए, आप हेल्दी रहो, सबसे पहला पॉइंट। आपको कुछ गलत काम नहीं करना है, यानी कि आपको किसी ट्रबल में नहीं फंसना है, ठीक है ना। अभी भी आप नंबर्स को कितना मल्टीप्लाई करते हो उनके लिए इररिलेवेंट है।
मेरी मम्मी को आज भी आप 200-300 रुपए का सूट दो, वो खुश है। वो कहती है मुझे समझ नहीं आती तुम्हारी लाइफ, और मेरा कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। हम्म, मम्मी का ये है कि आप समाज में मतलब अपनी प्रतिष्ठा को ऐसे बना के चलो कि आपको लोग याद करें इस बात से कि आपने अपने आप को डाइल्यूट नहीं किया किसी भी चीज़ में, मतलब आपने समझौता नहीं किया। ये मेरी मम्मी के 3 फैक्टर्स हैं। अब कमिंग बैक टू दैट पॉइंट कि मैंने मम्मी को क्या दिया, प्रैक्टिकली मैं कुछ दे ही नहीं सकता उनको, आप समझना बात। मैं उनको कोशिश कर सकता हूँ खुश रखने की, जो शायद मैं कैमरा के सामने बोल रहा हूँ ऑनेस्टली, शायद मैं अच्छा बच्चा नहीं हूँ, ठीक है, मैं अच्छा बच्चा नहीं हूँ। मैं समझता हूँ, वैल्यूज समझता हूँ कि मतलब माँ बाप क्या होते हैं, बट शायद मैं उतना टाइम उनको नहीं दे पाता जितना वो डिजर्व करती है, क्योंकि हमने अपनी लाइफ को ना उस चीज़ में कर लिया है कि मैं बिजी हूँ, मैं बिजी हूँ, मैं बिजी हूँ। कोशिश करता हूँ, समझता भी हूँ उस बात को, मगर वो कब कर पाऊंगा आई डोंट नो। Are you a perfect son? नो। ये फीलिंग मुझे भी फील होती है नहीं, जो सच है वो है। कि यार आई लव माई मॉम बट क्या करें। क्या करें, मतलब माँ को क्या चाहिए यार, वो आपकी तरफ ललचाई हुई नज़रों से देखती है हमेशा कि यार मेरा बेटा आए और 5 मिनट मेरे से बात करे, और हमारे उसी 5 मिनट में हमारा फ़ोन बजता है और या एक व्हाट्सएप का मैसेज आता है जिसमें कि हमारा मूड चेंज हो जाता है, नंबर्स दिखने लगते हैं कमर्शियल, क्योंकि माँ तो कहीं जा नहीं रही ना। माँ तो कल फिर इस सोफे पे मिलेगी आपको दोबारा, यहीं बैठी भी मिलेगी, टास्क लिस्ट भर जाती है फोन की वजह भर से। जाएगी, वो तो कभी खत्म ही नहीं होगी ना आपकी। ये मैं शायद थोड़ा इमोशनल हो गया हूँ, नहीं नहीं, सेम सेम ब्रो, सेम, डोंट वरी, वी फील ईच अदर, वी फील ईच अदर्स लाइव्स, बट दिस इज द लाइफ वी साइंड अप फॉर आल्सो। जो लोग लीडर्स होते हैं ना, ये उनका एक लाइफ के साथ ट्रेड ऑफ होता है आई फील। हम तो बहुत लोगों की माँ और बाप बन के घूम रहे हैं। उफ, पेनफुल। बहुत पेनफुल है ये। डोंट माइंड मी आस्किंग, यू लॉस्ट योर डैड एट एज 6, जी राइट? जी। पापा की याद आती है? मेरे को तो लगता है वो हमेशा ही मेरे साथ हैं, शायद हो सकता है अभी यहीं बैठे हो, बचाते हैं मेरे को, गाइडेंस गाइडेंस करते हैं। कैसे? मतलब लगता है व्हेन आई एम इन सिचुएशंस ना, फिर अचानक से निकल जाता हूँ तो कहीं ना कहीं मिरेकल हो जाता है। हाँ, मिरेकल हो जाता है। मेरे को मेरे दादा दादी के साथ बहुत फील होता है। हाँ, जिस दिन किसी का दिल दुखाया ना, उस दिन तो वाट लग गई। पापा क्या सोचेंगे? पापा क्या सोचेंगे, पापा ने तो पिटाई करनी है, उनका तरीका है पिटाई करने का। आज आप एक रियल एस्टेट मोगल हो। क्रिकेट में जब कोई बैटर बैटिंग करने आता है तो वो हाईएस्ट स्कोर लिखा रहता है ना, 135। हाँ, जितना उसने लाइफ में बनाया हाँ। हाईएस्ट। सवाल वही है कि इन टर्म्स ऑफ योर रियल एस्टेट करियर, ये ये देखो, दिस क्वेश्चन इज वेरी डायरेक्ट। अभी मैं इसका बहुत अच्छा आंसर दूंगा मेरे को। आप जानते हो कि मैं क्या पूछने वाला हूँ। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि हम फैमिली के बारे में और ज्यादा बात करें। जी जी जी। आपसे पूछना चाहूंगा कि आज तक की सबसे बड़ी रियल एस्टेट की डील कौन सी करी है आपने? देखिए, आज तक की अगर मैं बात करो तो एक है डील जो मैंने 2021 में की थी। एक बहुत बड़ी डील थी, अंडर राइटिंग डील थी, वो 280 मिलियन दिरहम्स की डील थी। 280 मिलियन दिरहम? हाँ, करीब एक 600 करोड़ रुपए की। 600 करोड़ रुपए? हाँ, वो डील थी, मतलब डील साइज वो था, इनकम इतनी नहीं थी उसमें, बट उससे मैंने जो भी कमाया ना, वो डील ने मुझे बेसिकली किक दिया कि मैं मतलब इसको री इन्वेस्ट कर पाऊँ। तो उसके बाद भी मैंने बहुत सारी डील्स करी, बहुत सारे काम मैंने किए, बट उस वो जो पैसा है ना, वो पैसा बहुत फला, मतलब आप समझिए कि उस पैसे की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो बेसिकली जिस दिन आपने वो 600 करोड़ की डील लॉक करी, क्या उस दिन आपको वो ट्यूशंस के फेज की याद आई? नहीं, तो फिर फील क्या किया आपने? मैंने कुछ फील नहीं किया, मतलब ठीक है, नॉर्मल है, आगे बढ़ो। क्या करना है? यही है कोर ऑफ सक्सेस? शायद हो सकता है, मतलब देखिए, कोर ऑफ सक्सेस की अगर हम बात करें ना, तो मेरे को ऐसा लगता है कोर ऑफ सक्सेस है दुआ। क्योंकि लक का बड़ा फैक्टर है। लक का बड़ा फैक्टर है। कोशिश सब कर रहे हैं, मेहनत सब कर रहे हैं, अच्छा वो उल्टा भी पड़ सकता था, उससे लॉस भी हो सकता था, मगर वो चीज़ सही पड़ी क्योंकि दुआ साथ है, किसी ना किसी की दुआ आपको लगती है, बहुत ताकत है उसमें। किसकी ब्लेसिंग्स थी आपके साथ? सबकी, जिसकी भी आपने जीवन चेंज किया, देखिए माँ की ब्लेसिंग साथ चल रही है, एक्सटेंडेड फैमिली है, वाइफ की सपोर्ट है, ब्लेसिंग सबके साथ चलती है, बट बहुत बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो कि आप करके भूल जाते हो। पता है, इसलिए शायद कहते हैं कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ इज टू बी अ गुड पर्सन। इससे ज़रूरी तो कुछ भी नहीं है। कि वो एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है आगे जाकर, एक प्रैक्टिकल बेसिस पे भी, कि इफ यू आर अ गुड पर्सन, लोग आपको याद रखते हैं हमेशा कि यार हाँ, गुड गाय, आई थिंक ऑफ हिम इन दिस नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। देखिए, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मतलब एक मैं अगर बात वैसे करूँ ना, मैं किसी के लिए कुछ नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे कुछ उससे चाहिए।
मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मतलब आपका हाथ ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। मेरा सोच ऐसा है। टॉप मेंटालिटी। देखो मेरी इंटेंशन ये है इस एपिसोड के साथ कि लोगों को गाइडेंस मिल जाए। बहुतों को एंटरप्रेन्योरियल गाइडेंस चाहिए, करियर गाइडेंस चाहिए, जो नहीं मिलती। झट से 1 मिनट के अंदर आप अपनी पूरे करियर की स्टोरी शेयर कीजिए। 1 मिनट में, राइट? 1 मिनट 59 सेकेंड्स। ठीक है, तो बेसिकली जैसे ट्यूशन से आपने शुरुआत की ना, कि जी। ट्यूशन पढ़ाया, ट्यूशन पढ़ाने के बाद फिर आई स्टार्टेड माय सीए जर्नी। 2011 में आई क्वालिफाइड सीए, फिर प्रैक्टिस शुरू करी, लिटिगेशन, कंप्लायंस एंड ऑल दिस थिंग्स। 2019 में पहली बार दुबई आया मैं। उसके बाद 2020 में कोविड आ गया। कोविड आने के बाद फिर मैं यहाँ पर रुक गया या रह गया कह सकते हो, क्योंकि बिकॉज आई वॉज नॉट अलाउड टू ट्रैवल, बिकॉज एवरीथिंग सब कुछ बंद हो गया था ना। उसके बाद फिर किसी ने मुझे बोला कि अंकुर व्हाई डोंट यू ट्राई योर लक इन रियल एस्टेट थिंग, यू आर गुड विद नंबर्स, तो ट्राई करते हैं। फिर मैंने रियल एस्टेट शुरू किया, ब्रोकरेज शुरू किया। ब्रोकरेज के बाद फिर डेवलपमेंट में आया, बट ब्रोकरेज के टाइम पे एक किक मिला, एक अच्छा किक मिला, उसको री इन्वेस्ट किया। री इन्वेस्ट कहाँ किया? लोगों में। लोगों में री इन्वेस्ट किया, HR का फौज बनाया पूरा, और एक डेवलपमेंट का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया। एक्चुअली में जो चीज़ हम करते गए वो चीज़ ठीक होती चली गई, एंड वी एक्चुअली पेड ऑफ टू द पीपल, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। जिसका जो प्रॉमिस था वो पूरा किया, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। ट्यूशन टीचर टू सीए टू प्रोफेशनल सीए टू रियल एस्टेट ब्रोकर हाँ, टू बिल्डर, कैन आई डेवलपर, डेवलपर। एक ही बात है, बॉब द बिल्डर। करके दिखाएंगे। वाओ। पर एज अ बिल्डर आपने उस ट्यूशन फेज से कुछ लर्निंग्स को यूज किया? उस फेज से नहीं किया। देखिए, उस फेज से जो यूज किया ना, वो यूज किया वैल्यू फॉर मनी, है ना, स्केयरसिटी मैनेजमेंट आप बोल सकते हो, मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट आप उसको एक और बेटर बोलो। एज इन कम पैसों में काम कैसे कम चलाते पैसों में हैं? काम कैसे चलाना है ना, पैसे की वैल्यू। और जो सबसे मेन था वो था मेरा सीए प्रैक्टिस। सीए प्रैक्टिस में क्या है? वी आर गुड विद नंबर्स, एवरी सीए इज गुड विद नंबर्स, दे अंडरस्टैंड एवरीथिंग। उसके बाद हमें कंप्लायंस हमारा बैकग्राउंड है, लिटिगेशन हमारा बैकग्राउंड है, तो हम लोग उसको भी समझते हैं, हमने उसको भी अप्लाई किया। फिर एथिकल स्टैंडर्ड्स और प्रोफेशनलिज्म, ये हमारी कोर वैल्यू सिस्टम है। कंप्लायंस और लिटिगेशन को हिंदी में समझाइए। हिंदी में कंप्लायंस मतलब कि जो आपको सरकार बोल रही है कि ये चीज़ें आपको करनी है, रूल्स उसका फॉलो अप, उसको करना। और लिटिगेशन माने कि कुछ आपने गलत कर दिया तो उसको ठीक कैसे करना है और उसका फाइन कैसे पे करना है। अच्छा, मैं आपको पूछता हूँ, आपने बहुत सारे सीए से आप मिले होंगे, आपको कोई सीए ऐसा मिला जिसके साथ आपको डिस्कम्फर्ट आ रहा है? नहीं आएगा। विश्वास एक ऑटोमेटिक बनता है, मतलब सीए का मतलब विश्वास। हमारी लेगेसी है ये। उस लेगेसी को मैंने इस बिजनेस में मर्ज किया और काम बन गया।